ये तस्वीर देख लीजिए, बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री, जहाँ से लोग गायब हो जाते हैं और जिसको इस देश का ब्राह्मण पत्रकार चमत्कारी कहता है। ये उसके भाई की तस्वीर है जो सिगरेट पी रहा है, हाथ में कट्टा लहरा रहा है, गाली गलौज कर रहा है। ये वीडियो मानिए तो बहुत ही दुखद है, तकलीफ देह है। बागेश्वर धाम वाला बाबा, उसका भाई फिल्मी स्टाइल में मुंह में सिगरेट लेकर, दलित की शादी में कट्टा लेकर एससी समाज को उपयुक्त उपशब्द कहते हुए धमकाने लगता है। इस महाशय को दलितों से पंगा नहीं लेना चाहिए, विशेष तौर से एससी समाज से, क्योंकि यह शूद्र अर्थात ओबीसी नहीं है जो धार्मिक रूप से आपके सम्मान नतमस्तक हो जाते हैं। यह जागरूक जाति है जो डॉक्टर अंबेडकर से प्रभावित हैं और कानूनी रूप से अपना बचाव करना जानती है और कानून द्वारा दिए गए आत्मरक्षा के उपाय को भी जानती है, क्योंकि इस जाति का मूल कार्य धारदार हथियारों से जानवरों की खाल निकालने का रहा है जिससे जूते बनाए जा सके। कोई अगर सामने से कट्टा दिखा रहा है तो सामने वाला कानून के अंतर्गत आत्मरक्षा का प्रयोग कर सकता है। वीडियो कमेंट बॉक्स में विकास कुमार जाटव ने ट्वीट किया है। तो सोचिए, धीरेन्द्र शास्त्री का भाई एक शेड्यूल कास्ट शख्स की शादी में जाता है और सरेआम वो कट्टा लहराता है। एक हाथ में सिगरेट है, दूसरे हाथ में कट्टा लहराकर गोली मारने की धमकी देता है। इस शख्स का नाम है शालिग्राम गर्ग। ये बागेश्वर वाले बाबा का भाई है जिसको लोग ढोंगी बाबा भी कह रहे हैं। अब बताइए इस पर आप लोग क्या कहेंगे? ये रसूख, ये ताकत का इस्तेमाल कैसे होता है? मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इस देश में चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए श्याम मीरा सिंह जो खुद राजपूत समाज से आते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह से राजपूतों को इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि वो बराबरी में भरोसा करते हैं। और बजरंग दल ने 2 लोगों को जिंदा जला दिया। इन जॉम्बियों को आरएसएस ने तैयार किया। आज एक ट्वीट कर दो तो जेल हो जाती है और हत्या कर तो हीरो बनाए जाते। जो समाज हत्याओं को सेलिब्रेट करने लगे उसके साथ कुछ भी गंभीर दिक्कत है। पिछड़े दलितों को सत्ता में आकर इस देश को बचाना चाहिए। कथित उच्च जातियों का इतिहास गैर बराबरी का इतिहास रहा है। उस वर्चस्व को बनाए रखने के लिए हत्याओं को सेलिब्रेट करना वहाँ नया नहीं है, वर्गीय चेतना में अब भी मौजूद है। अब इन लोगों को सत्ता में आना चाहिए जिन्होंने सदियों का शोषण सहा है। सिर्फ वे ही न्याय का शासन ला सकते हैं। तो सोचिए कि सरेआम धीरेन्द्र शास्त्री, जिसको इस देश का ब्राह्मण टोली का पत्रकार किस तरह से महिमा मंडित करता है, वो सरेआम एक एससी समाज की शादी में जाकर सिगरेट पी रहा है, पिस्तौल लहरा रहा है। गाली मैं आपको नहीं सुनाऊंगा क्योंकि उसने बहुत अभद्र तरीके से गालियां दी है। देखते हैं क्या होता है, कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। अब बात दिलीप मंडल की। दिलीप मंडल ने ये पैनल शेयर किया है। सोचिए, रजत शर्मा, सौरभ शर्मा, चेतन शर्मा, यशपाल शर्मा। दरअसल दिलीप मंडल, सौरभ शर्मा जो कि इंडिया टीवी का एंकर है, उसके मालिक हैं रजत शर्मा। यशपाल शर्मा भांजा हैं और चेतन शर्मा जो है वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे। उनका स्टिंग ऑपरेशन वायरल है कि कैसे कोहली उनके आगे पीछे गिरा रहता है। जो वनडे T20 का कप्तान है पंड्या, वो वहीं सोफा पर पड़ा रहता है। और सोचिए, केएल राहुल को रोज़ खिलाया जाता है। आज भी फ्लॉप है लेकिन वो फिर तीसरे टेस्ट के लिए चुन लिए गए हैं। ऐसा क्या है केएल राहुल में? सोचिए, गिल जो शानदार बैट्समैन है, क्या वो जाट हैं इसलिए नहीं खिलाया जा रहा है? लोग सवाल पूछ रहे हैं। सूर्य कुमार यादव एक पारी में फ्लॉप, टीम से बाहर, उनको नहीं खिलाया जा रहा है। तो ये सब सवाल लोग पूछ रहे हैं। और जिस तरह से इनका कैरेक्टर है, इनमें न्याय का सिद्धांत नहीं है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी तो होनी चाहिए। और इसलिए दिलीप मंडल लगातार उन पर हमलावर हैं और कुछ सवाल उन्होंने पूछा है। और जो सवाल उन्होंने पूछा है, मैं चाहता हूं कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। दिलीप मंडल इस पैनल को लेकर सवाल पूछते हैं। तुम ही चैनल, तुम ही पैनल, तुम ही हिंदुत्व, तुम ही सेकुलर, तुम ही एंकर, तुम ही विश्लेषक, तुम ही पक्ष, तुम ही विपक्ष, तुम वादी, तुम प्रतिवादी, तुम ही दक्षिण, तुम ही वाम, तुम ही खास, तुम ही आम। वे आपस में लड़ते हैं और आखिर में जनता हार जाती है। आगे लिखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे शंकराचार्य और मंडन मिश्र के शास्त्र के बाद कहा गया कि बौद्ध मत की हार हो गई, अब द्वैतवाद चलेगा, जबकि गौतम बुद्ध का कोई इस शास्त्र में शामिल ही नहीं हुआ था। हिंदुओं का आपसी झगड़ा था, पर हारा कौन? तुम ये कहते हो कि वो जंग हो चुकी है जिसमें रखा नहीं हमने अब तक कदम है। तो सोचिए, लेफ्ट भी यही होते हैं, राइट भी यही होते हैं और कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। रजत, दिलीप मंडल आगे लिखते हैं, रजत जाट, सौरभ जाट, चेतन जाट, यशपाल जाट, क्या किसी चैनल पर ऐसा पैनल बैठ सकता है? वो इस बात को आगे बढ़ाते हैं
और कहते हैं ये तो छोड़िए, ये भी संभव नहीं है। रजत सिंह, सौरभ सिंह, चेतन सिंह, यशपाल सिंह, रजत गुप्ता, सौरभ गुप्ता, चेतन गुप्ता, यशपाल गुप्ता। तो ये वो तमाम सवाल हैं जाति को लेकर जो दिलीप मंडल पूछ रहे हैं और इस पर पेट में दर्द होता है। ये क्या हो सकता है? रजत पासवान, सौरभ पासवान, चेतन पासवान, यशपाल पासवान, रजत पटेल, सौरभ पटेल, चेतन पटेल, यशपाल पटेल, रजत यादव, सौरभ यादव, चेतन यादव, यशपाल यादव, रजत मौर्य, सौरभ मौर्य, चेतन मौर्य, यशपाल मौर्य, रजत मीना, सौरभ मीना, चेतन मीना, यशपाल मीना, मुझे कुछ नहीं कहना है। तो ये तो छोड़िए, अभी संभव नहीं है। तो सोचिए कि इस तरह से इस देश में तमाम परसेप्शन जो हैं वो बाभन टोली के ब्राह्मण पत्रकार बनाते हैं, और जब आप उनसे सवाल पूछ दीजिए तो वो आपको पागल घोषित करने लगेंगे। ये तो शुक्र मनाइए कि इस देश के बहुजन समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, नहीं तो सवाल तो पूछते हैं। और इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं आज शिवाजी महाराज की जयंती पर कि जब पेशवा जो ब्राह्मण थे, जब वो मुगलों से लड़ रहे थे मराठाओं के लिए, तो मुगलों को हराने के बाद मराठाओं का राज होना चाहिए था। लेकिन पेशवा जब मुगलों से लड़ रहे थे मराठाओं को जीत के लिए, तो मुगल के हारने के बाद मराठा शिवाजी महाराज का राज कैसे खत्म हो जाता और पेशवा कैसे राजा बन जाते? मतलब मुगल भी हार गए, शिवाजी महाराज की भी सत्ता चली गई और पेशवा सत्ता में आ गया। तो इतना खेल तो अब लोग समझने लगे हैं, जाति का जो खेल है, और धीरे धीरे लोग बात करने लगे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी। सोचिए प्रशांत भूषण लगातार कॉलेजियम सिस्टम के पक्ष में आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और सोचिए ये तो होना ही था। ढोंगियों को अगर भगवान बनाओगे तो उसके लोग सरेआम गुंडागर्दी करेंगे। हाथ में पिस्टल, गोविंद गुर्जर लिखते हैं, होठों पर सिगरेट। इन दिनों देश भर में धूम मचा रहे बाबा के छोटे भाई की गुंडागर्दी की जरा तस्वीर तो देखें। जिस बाबा पर करोड़ों भक्त बलिहारी हैं, उन्हीं बाबा का भाई बनी मनाई साख पर भट्टा बैठ रहा है। दलित परिवार की शादी में गुंडागर्दी का वीडियो पिछले हफ्ते का है। कोई कार्रवाई नहीं होगी, मुझसे आप लिखवा के रख लीजिए। और ये हैं मध्य प्रदेश में एक बहुजन पत्रकार हैं, ये टाइम्स नाउ में नौकरी करती हैं। इनके साथ बदसलूकी हुई, मैं वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ, ये अपना चेहरा खुद दिखा रही, इसलिए हम दिखा रहे हैं किस तरह से इनके साथ बदसलूकी। और जब इन्होंने मुख्यमंत्री की पत्नी को बताया तो उन्होंने कहा कि चलो ऐसा होता है। और ये वीडियो देखिए। हरियाणा में पेंशन को लेकर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर जमकर लाठियां भाजी गई है। कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। और हरियाणा में तो हद ही हो गई। ओबीसी के लोग जमा हुए थे, उन्होंने कहा कि 48% तक हमको रिजर्वेशन मिले। जो सत्ता के नशे में चूर अधिकारी थे, उन्होंने कहा पिछड़ा वर्ग 48 आबादी पर आरक्षण मांगा, 48% आबादी पर। आयोग सदस्य बोले तो अपनी सरकार बना लो। चलिए देखते हैं आप लोग अपनी सरकार। हाथ में कट्टा, मुंह में सिगरेट। बागेश्वर धाम सरकार के भाई ने शादी के मंडप में पहुंचकर किया हंगामा। सवाल है कि हंगामा क्यों है, किस लिए हुआ, अभी उसकी पूरी डिटेल नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही है उससे साफ है कि ये है इनकी दादागिरी और ये है इनका जातिवाद। मोनू मानेसर को बचाने के लिए बजरंग दल सड़कों पर है, लेकिन यही बजरंग दल सोलंकी को नहीं बचाएगा जिसकी आईआईटी में हत्या होती है। यही बजरंग दल रोहित वेमुला को नहीं बचाएगा। ये बजरंग दल आपको कलेक्टर, एसपी, डीएम नहीं बनने देना चाहता है, एसपी, सीएम भी नहीं बनने देना चाहता है। डीएम, सीएम, एसपी ये सब नहीं बनने देना है। आप तलवार उठाइए, बंदूक चलाइए, कानून हाथ में लीजिए तो ये आपके लिए प्रदर्शन करेगा, लेकिन आपके साथ अत्याचार होगा। ये बागेश्वर धाम के भाई के खिलाफ नहीं जाएगा। तो इसलिए इस देश के 97% हिंदुओं का राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग कर रही आरएसएस और बजरंग दल जैसे संगठन। सोचिए, तस्वीर देखिए, स्मृति ईरानी की बेटी के रिसेप्शन में शाहरुख खान। सोचिए, गरीब लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाता है। तुलसीदास मांग के खइबो मसीदे में सोइबो कहते थे। और अब स्मृति ईरानी जो धर्म की राजनीति करती हैं, जो रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या में उन पर आरोप है, वो शाहरुख खान को अपने रिसेप्शन में बुलाती हैं और आपके बच्चे को बंदूक पकड़ाया जाता है कि मुसलमानों से लड़ो। सोचिएगा जरूर। तो ये सोशल मीडिया पर और मैं आपको बता रहा हूँ, और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली ये खबर बहुत ज़्यादा वायरल है। ये सोचिए, हैरत चौहान शिवराज, उनकी पत्नी भी बताई मगर बोले सब होता है, उनकी साड़ी खींची गई। तो ये एक महिला पत्रकार थी जिनकी साड़ी खींची गई है, और ये सब हुआ है शिवरात्रि के दिन। खैर आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, समझ सकते, इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी भी तरह के भीड़ से बचिए। और कानपुर देहात में बीजेपी की जो जिला पंचायत सदस्य है कृष्णा गौतम, उनको जिस तरह से गाली गलौज की गई थी,
उन्होंने SC/ST एक्ट दर्ज कराया है दुर्गेश मणि त्रिपाठी पर। सोचिए, सरकार की आलोचना के बदले ये बीजेपी के बहुजन नेताओं पर हमला है। और ये है मेघालय के बीजेपी चीफ। इन्होंने कहा है कि मैं बीफ खाता हूं और इससे बीजेपी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीतीश कुमार ने कहा था कि कांग्रेस को तय करना है कि वो बीजेपी को नीचे 100 से सिमटना चाहती है कि नहीं। कांग्रेस का ब्राह्मण नेता जयराम रमेश उन पर भड़क रहा है। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है और उसको ब्राह्मण समाज। सोचिए, ये कह रहे हैं कि हमने कभी बीजेपी से हाथ नहीं मिला। अरे आपके मुख्यमंत्री बीजेपी में चले जाते हैं, कैप्टन साहब कहाँ चले गए, पूरा मध्य प्रदेश की टीम बीजेपी में चली जाती है, कर्नाटक में पूरी बीजेपी में चल के सरकार बना लेती है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस के सवर्ण नेता हों या बीजेपी के सवर्ण नेता या किसी भी पार्टी के सवर्ण नेता, वो अपने समाज के हितों को नहीं छोड़ते हैं। राजपूत इसमें अपवाद है। इसलिए पटेल, मराठा, गुर्जर, जाट सब लोगों को मिलकर अपनी सरकार बनानी चाहिए। बीजेपी का सवर्ण हो या ब्राह्मण समाज हो या कांग्रेस का ब्राह्मण समाज हो, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। वो अपने सामाजिक हितों के लिए सदैव सचेत रहते हैं। नहीं तो मोदी सरकार को समर्थन करने वाले ब्राह्मण समाज के लोग कोलिजियम के मामले पर मोदी सरकार का विरोध नहीं कर रहे होते। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।